नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए, मुझे पता है कि वैसे ही इंडियन फुटबॉल के अभी काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं और इसमें एक ही चीज़ थी जिस पे हम काफ़ी नाज़ कर रहे थे, वो था हमारी अंडर 23 टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अगर हम उनके अभी तक के सारे मैचेस देखें जो आज खेला इसके अलावा, दे वर वेरी वेरी गुड। लेकिन आज उनको भी नस्तनाबूद कर दिया गया है थाईलैंड के अंडर 23 टीम के द्वारा 4-0, जो कि एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट माना जाता है 4-0 का स्कोर लाइन। और देखिए, इस मैच से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं बात करने की, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ भी है कि हमारी कोर टीम नहीं है। हमारे कई जो मेन प्लेयर्स जो अक्सर खेलते हैं इस टीम में, वो इस स्क्वाड में भी नहीं थे, इस थाईलैंड के टूर पे वो नहीं थे। ये एक एक्सक्यूज़ है। लेकिन इस पर एक मेरा सवाल है कि अगर हमारे कुछ प्लेयर्स जो नहीं थे, तो क्या हमारे इतने जो प्लेयर्स थे, तो कुछ के ना होने से क्या हम पासिंग भूल जाएंगे? क्या हम रिसीविंग भूल जाएंगे? क्या हम हमारे इंडिविजुअल स्किल्स भूल जाएंगे? क्या हम डिसीजन मेकिंग भूल जाएंगे? क्या हम हमारे गेम प्लान को भूल जाएंगे? क्या ये सही है? ये सवाल है। अगर आप एक्सक्यूज़ देंगे तो ये सवाल है, और ये सवाल है तो आप इस पर आंसर दीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली में इस मैच में था। देखो, टीम पर हमको बहुत अच्छा लगता है अगर टीम बहुत अच्छी फाइट दे के भी हार जाए, तो हमको अच्छा लगता है। ऐसा हमारी अंडर 23 के साथ हुआ भी है, कतर के अगेंस्ट बहुत टफ खेला, मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हमने प्राउड फील किया। यहाँ पर जिस तरीके से हमने इस मैच को हारा है, यहाँ पर प्राउड तो गया तेल लेने, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि कुछ प्लेयर्स के ना होने से टीम का इतना भी ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। ये ये एक सिंपल चीज़ हमको दिखना चाहिए। ऑब्वियसली हमने हमारे आगे जो है ट्रिपल एस तिकड़ी जो है, सुहेल, सनन और सुहेल अहमद भट्ट, इन तीनों को मिस किया, बिकॉज ये एक ऐसी अटैकिंग फोर्स है कि इस मैच में पूरा स्कोर लाइन चेंज कर देते। ये विश्वास है उनके ऊपर। फिर पीछे हमारी बैकलाइन बिल्कुल ही अलग पूरी, क्योंकि जो हमारे मेन जो स्टॉपर बोल सकते हैं, जो बॉन्ड, परमवीर, विकास या सहीफ भी होते हैं, तो मतलब इनका फिर वो रिकी वगैरह जो है, हर्ष पेलांडे वगैरह भी खेलते हैं, तो इनका जो बैक फोर है ये काफ़ी स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन वो पूरी चेंज थी, तो चलो मैं उस चीज़ के लिए तो जान नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं आगे बात करूँगा कि किस तरीके की मिस्टेक्स हमारे साइड से आई है, जहाँ पर आप ये एक्सक्यूज़ नहीं डाल सकते कि वो प्लेयर्स नहीं थे। चलो वो प्लेयर्स नहीं थे तो हमने अटैक में, चलो हमने बुरा किया, ठीक है। डिफेंस में इतना बुरा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ये बताता है कि हमारे पास क्या लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स ही है जिनके भरोसे पे हमको चलना है आगे के लिए भी। ये बहुत बड़ा एक्चुअली में कंसर्न है, इसको आप मजाक में नहीं ले सकते। और रही बात थाईलैंड के गेम प्लान की, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गेम प्ले तो नहीं करा उन्होंने। सिंपल अटैक कर रहे थे। जहाँ हम गलती कर रहे थे तो अटैकिंग ट्रांजिशंस वो क्रिएट कर रहे थे, बॉल रोटेशन कर रहे थे। बहुत सिंपल गेम खेला उन्होंने, और जहाँ हमने गलतियाँ करी है वहाँ पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी वो देखी और स्कोर निकाल लिया। इस तरीके से उन्होंने स्कोर किया। बहुत ज़्यादा कोई, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग उन्होंने एकदम इंडिया को इतना प्रेशराइज करके रखा था कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इवन हमको भी काफ़ी जो है वो अटैक बनाने के मौके मिले, लेकिन फाइनल थर्ड में वी वर वेरी बैड। तो वो हमारी गलती है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो एक वो वेंकटेश के पास एक चांस बना था, मतलब वो भी उनके पैर से थोड़ा दूर निकल गया, तो वो एक आयमन ने जो अंदर रन बनाया था, वो पूरे फर्स्ट हाफ में वो एक अच्छा अटैक हमने बनाया था। अब सोचो, तो अगर हम ये कर रहे हैं तो देन हाउ कैन वी डिफेंड हर टाइम पे कि नहीं 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 वो प्लेयर्स नहीं थे, वो प्लेयर्स नहीं थे। ठीक है, मान लिया उस बात को, लेकिन जो थे क्या उन्होंने वो किया जो उनको करना चाहिए था? सवाल ये आता है। क्योंकि अगर हम गोल जो हमने कंसीड किया, अगर हम उनकी तरफ देखते हैं, पहला गोल में मैं सरेंडर करता हूँ, चलो वो फ्री किक थी, गोल हमने कंसीड कर लिया, वो भी नहीं करना चाहिए था वैसे तो, लेकिन कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो आप देखो दोनों, उसके बाद जो गोल है पेनाल्टीज है, और पेनाल्टीज हमने कैसे वो कंसीड करी है? बिकॉज ऑफ, मतलब कि मैं उसमें बोल सकता हूँ इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, इमेच्योरिटी वो दिखाई गई वहाँ पे प्लेयर के द्वारा, और मिस टाइमिंग टैकल पे 2 बार, तो हमने वो पेनाल्टी वो जो है कंसीड कर लिया। और जो फोर्थ गोल हमने खाया है वो तो भाई स्वाहा, मतलब कि वहाँ पे हमारी डिफेंस पूरी तरीके से गायब। मतलब इतना अच्छा बीट किया थाईलैंड ने हमारी टीम को, एक क्विक वहाँ पे ट्रांजिशन क्रिएट करके। तो ये सारी, और सेम उसी तरीके का एक फिफ्थ गोल भी होने वाला था, अगर आपने नोटिस किया होगा, जो कि मिस कर दिया था। गोलकीपर जल्दी आगे आया और वो वहाँ पर जो प्लेयर था उसने गोलकीपर भी मार दिया था।
तो वो हम बच गए, वरना 5-0 स्कोर लाइन तो होने ही वाली थी। और हमारे आपने देखा होगा अटैक जो सब्स्टिट्यूट आए थे हमारे सेकंड हाफ में, उसके बाद 80 मिनट पे जब थाईलैंड भी थोड़ा सा स्लाइटली डिफेंसिव खेल रही थी, तब हमारे अच्छे अटैक क्रिएट होना चालू हुए थे, और तभी हमको पूरे मैच का बेस्ट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनी थी, जो आपने देखा था जो बाहर मार दिया था वो भी, वो बेस्ट एक बहुत अच्छा थ्रू पास निकला था, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। उस पर तो स्कोर वैसे जगह से और वैसे टाइम पे तो गोल आना चाहिए था, वो भी गोल नहीं आया। तो इससे आप समझिए कि टीम का कॉन्फिडेंस भी कितना डाउन चला गया था 4 गोल कंसीड करने के बाद। तो मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इस चीज़ का नहीं है कि हम हार गए, जो हमारे कोर टीम नहीं थी और हम हार गए, इस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस बात का है कि जो एक फाइट हम इस टीम से एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे हमारे वो मेन प्लेयर्स हो ना हो, वो जो फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए ना, वो मुझे इस मैच में कमी लगी। उस चीज़ से मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज यही वो टीम है मेंस कैटेगरी में जिसके ऊपर हमको बहुत नाज हो रहा है आजकल। तो उनके साइड से अगर इस टाइप का आएगा एक लो लेवल परफॉर्मेंस, तो बुरा लगता है। तो चलिए, मे बी हम यहाँ पर हार गए, लेकिन अभी जब हमारी जो भी हम बोल रहे हैं कि कोर टीम के प्लेयर्स नहीं थे, तो वो जब भी आए ऐसे टेस्ट हमारी टीम को मिलते रहना चाहिए, खासकर ऐसे टफ टेस्ट, बिकॉज तभी हमारी टीम के प्लेयर्स कौन जो है टीम में रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए, किन प्लेयर्स का लेवल अप हो रहा है, किन का नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हमको पता लगते रहेगी, और हम उस तरीके से सीनियर टीम के हिसाब से सोच सकते हैं कि दीज प्लेयर्स विल प्रमोट इनटू सीनियर टीम। तो जो भी सही, क्योंकि इस मैच में हमको काफ़ी चीज़ें पता चली कि कई प्लेयर्स इस अंडर 23 टीम में फिट भी नहीं बैठ रहे हैं, कई ऐसे प्लेयर्स हैं, तो वो चीज़ हमको पता लगती है। और इस मैच के अलावा जो करंट सिचुएशन चल रही है, ना ISL का पता, ना I-League का पता, ना IWL का पता, तीनों का कोई अता पता भी नहीं है। तो देखते हैं कि अभी आने वाले कुछ दिनों में क्या अपडेट इसके ऊपर आती है। और हाल ही में हमने एक और चीज़ देखी कि पहली बार इतिहास में कि प्लेयर्स ने जो है, अब वो पैसों के चक्कर में तो पैसों के चक्कर में, लेकिन टाइपिंग करके अपने थॉट्स रेज किए, तो अच्छी बात है। ऐसे कई मौके आए थे वैसे तो पहले भी इंडियन फुटबॉल में, जब ये प्लेयर्स अपनी यूनिटी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाई। तो चलिए, इसलिए जो है फैंस उनको ट्रोल भी कर रहे हैं तो वो सही भी है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू मतलब कि डू बेटर फॉर आवर कंट्री, और हमारी कंट्री का अच्छा चाहते हैं, तो अपने हिसाब से नहीं, कंट्री को जब जब आपकी ज़रूरत है तब तब देश के लिए खड़े होइए। तो बात आती है कि भाई आप देश के लिए सोच रहे हैं। जब आप ऐसा अपना स्वार्थ देख के खड़े होंगे, तब आप तो ट्रोल करना ही, मतलब ट्रोल करेंगे आपको लोग, क्योंकि आप आपके हिसाब से, स्वार्थ के हिसाब से खड़े हो रहे हो कि मेरा फ़ायदा है यहाँ पे, इसलिए। तो इसलिए क्योंकि आपका स्टैंड भी ISL के लिए है, आपका स्टैंड पता नहीं सब लोगों के लिए है कि नहीं, वो भी नहीं पता। चलिए, मैं उसके ऊपर बहुत अंदर डीप में नहीं जाना चाहूँगा। फैंस को रियलिटी समझ में आती है, और वैसे मुझे भी आती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फैन ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो बाकी आपके क्या थॉट्स है जो इंडिया अंडर 23 का ये मैच रहा, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? और हालांकि इसके बाद हम अगला मैच जो है वो बांग्लादेश और इंडिया का देखने वाले हैं 18 नवंबर को, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। और रयान विलियम्स, आई होप कि वो इस मैच में खेलेंगे, बिकॉज उन्हीं को देखने का एक्साइटमेंट है, अदरवाइज तो इस टीम का एक्साइटमेंट वैसे ही खत्म है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो बाकी आपके थॉट्स, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है इंडियन फुटबॉल की और आज के परफॉर्मेंस के ऊपर जो आप कहना चाहें, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।